हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं कौशलेंद्र आप सभी का यूपी टेट की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को कल मैंने प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित क्वेश्चन कल करवाए थे, उसका बेसिक भी मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम इसमें प्रतिशत वृद्धि और कमी में आपको सतत वृद्धि और कमी पर आधारित क्वेश्चन करवाएंगे। आइए, इसमें कुछ बेसिक जानकारियां हैं वो मैं बता देता हूं। ये भैया सतत वृद्धि और कमी, ये प्रतिशत वृद्धि और कमी के अंतर्गत ही है। ये दूसरा पॉइंट है। कल मैंने आपको वृद्धि और कमी पर आधारित क्वेश्चन करवाए थे। आज इसमें हम आपको सतत वृद्धि और कमी पर आधारित क्वेश्चन करवाएंगे। तो आइए, इसमें कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं वो मैं आपको पहले क्लियर करवा दूँ। इसमें अगर क्वेश्चन में दो बार वृद्धि होगी, जैसे क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन दिया होगा उसमें दोनों बार अगर वृद्धि होगी, दोनों बार वृद्धि होगी तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये हम लोग फार्मूला लगाएंगे भैया, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में दो बार वृद्धि दी होगी, अगर क्वेश्चन में जैसे किसी का मान 20% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। अगर हमको दूसरा पॉइंट ये है, अगर हमको क्वेश्चन में दोनों बार वृद्धि दी होगी, अगर दोनों बार वृद्धि होगी क्वेश्चन में, अगर किसी वस्तु के मान में दोनों बार वृद्धि होगी तो हम लोग दोनों बार कमी होगी। अगर क्वेश्चन के मान में दोनों बार क्वेश्चन में किसी वस्तु का मान दिया होगा, अगर उसमें दोनों बार कमी होगी तो हम लोग x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर किसी वस्तु के मान में दोनों बार कमी दी होगी, अगर किसी वस्तु का मान जैसे 30% कम है, 30% उस वस्तु के मान में कमी है, फिर 20% कमी होगी तो हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर किसी वस्तु के मान में दोनों बार वृद्धि दी होगी तो हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने एक व्यक्ति मान लिया, एक व्यक्ति ये मैंने मान लिया, इन्होंने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, तो उसमें जो मैनेजर था कंपनी का, उसने कहा हम आपकी सैलरी में हर साल 10% बढ़ोतरी करेंगे। उसने कहा कि हम हर साल आपकी सैलरी में 10% बढ़ोतरी करेंगे। तो दो वर्ष में इनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई, यानी कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई भैया? 2 साल में इनकी सैलरी में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला यानी दोनों साल, यानी पहले मैनेजर ने कहा हम आपकी सैलरी में हर साल 10% की बढ़ोतरी करेंगे, फिर अगले साल 10% की बढ़ोतरी करेंगे। तो इनकी सैलरी में कुल कितने परसेंट, इनकी सैलरी में 2 वर्ष में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई? तो हम लोग ये वाला जो कि सूत्र अप्लाई करेंगे। फिलहाल अभी मैं आपको बता रहा हूँ करके, बाकी हम लोग को सूत्र अप्लाई नहीं करना है, विधा आपको ट्रिक से बता देंगे। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे नहीं सॉल्व करना है। फार्मूला आप लोग ये एग्जाम में बैठ के आप इतने बड़े बड़े फार्मूला आप लगाएंगे तो वो बनेगा नहीं। सीधे आपको शॉर्ट तरीके से बताएंगे कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए, पहले हम लोग भाई 10% की वृद्धि हुई, फिर अगले साल 10% की वृद्धि हुई, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 प्लस 10 बटे 100 ये ऊपर वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। 0 से 0 चला गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 ये चला गया, तो हमारा कितना हो गया, ये 10 20 ये हो गया, 10 20 हो गया, और 1 1 1 हो गया। तो इनकी सैलरी में भैया कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई 2 साल में? 21% की बढ़ोतरी हुई। 21% की बढ़ोतरी हुई। अगर इसी में हमसे पूछ लेता, अगर इनकी सैलरी में हर साल 10% की कमी हो, अगर इनकी सैलरी में
हर साल 10% की कमी हो तो 2 वर्ष में इनकी सैलरी में कितनी कमी होगी। तो भैया ये वाला हम लोग फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। कमी हमसे पूछा है कि हर साल 10% की कमी हो रही है तो 2 वर्ष में इनकी सैलरी में कितनी कमी होगी। तो हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। 10 + 10 और -10 × 10 बटे 100 करेंगे। जो हम लोग 1 0 से 1 0 ये काट लेंगे, 1 0 1 0 ये चला गया, 1 0 से 1 0 ये चला गया। तो ये कितना हो गया हमारा 10 10 20 हो गया, 10 10 20 हो गया। और माइनस हम लोग ये करेंगे तो इनकी सैलरी में कितने % की कमी होगी भैया, 19% की कमी होगी। 2 वर्ष में इनकी सैलरी में 19% की कमी होगी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक में जैसे इनकी ये भाई ये जो है कि एक व्यक्ति हैं, इन्होंने किसी कंपनी को ज्वाइन किया है। उस कंपनी के मैनेजर ने कहा है इनसे कि आप हमारी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, हम आपकी सैलरी में हर वर्ष यानी हर साल 10% की बढ़ोतरी करेंगे। सैलरी में 10% की बढ़ोतरी करेंगे। फिर 10% की बढ़ोतरी करेंगे तो 2 वर्ष में हमको बताना है कि इनकी सैलरी में कितने % की बढ़ोतरी होगी। तो ये 10% ये हो गया, 10% ये हो गया, फिर एक 10% ये हुआ, यानी 2 वर्ष बराबर इनकी 2 वर्ष में 10% की इनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। तो आप लोग जानते हैं कि 10% का भिन्न मान कितना होता है, 1/10 होता है भैया। कितना होता है, 1/10 होता है। 1/10 होता है। 10 पे 1 की बढ़ोतरी हुई, कितना हुआ, 11 हो गया। फिर 10 पे 1 की बढ़ोतरी हुई तो कितना हो गया, 11 हो गया। 10 दशमलव 100 हो गया हमारा ये, और 11 ग्रही में 121 हो गया। 11 ग्रही में 121 हो गया, ये 121 हो गया। 100 को जो हम लोग 121 से माइनस करेंगे तो कितना हमारा 21% निकल आएगा। 21% हमारा निकल आएगा। ठीक है भैया, ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बता दिया, और फार्मूले में रख के भी बता दिया आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर हमसे कमी पूछता तो हम लोग क्या करेंगे, 10% ये लिख लिया, फिर 10% ये लिख लिया। 2 वर्ष में देखेंगे इनकी सैलरी में कितनी कमी हुई। तो 10% का मान 1/10 होता है। ये 1/10 होता है। आप लोग जानते हैं 10% का भिन्न मान 1/10 होता है। कैसे 1/10 होता है भैया, ये देख लो, 10/100 होगा तो 10 अगर 10 होगा, 10 होगा, 1/10 हो जाएगा। तो मैं कमी पे निकाल के बता रहा हूँ आपको। तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 9 बचेगा। फिर 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9 जाएगा। क्योंकि 2 वर्ष, हर वर्ष वो इनकी सैलरी में 10% की कमी करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10.100 हो जाएगा, माइनस 9 9 81 हो जाएगा। 9 9 81 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। तो हम लोग देख लेंगे 81 9 9 81 हो जाएगा। 9 9 81 हो जाएगा। जब हम लोग 100 में से 81 जब हम लोग घटाएंगे, 100 से 81 निकालेंगे, यहाँ पे कितना 10 हो गया, 10 में से 1 गया, 9 बचा। और यहाँ पे कितना बचा, 9 बचा। 9 में से 1 गया, 8 बचा। 9 में से 8 गया, 1 बचा। 9 में से 1 गया, 8 बचा। तो कितने % की हो जाएगी भैया, ये 19% की इनकी सैलरी में हर साल अगर 10% की वो कमी करेगा तो 19% की कमी हो जाएगी। ठीक है भैया, ये आप लोग नोट कर लीजिए। 10 में से 1 गया, 9 बचा, और 9 में से 8 गया, 1 बचा, 19 हो गया। ठीक भैया, चलिए आइए अब इनसे संबंधित हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। सतत वृद्धि और कमी से संबंधित क्वेश्चन करवाते हैं। आज हमारे ख्याल से ये टॉपिक हम आपको क्लियर करवा दें, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे परसेंटेज में। चलिए, सतत वृद्धि और कमी पर आधारित आज हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे मैंने लिख लिया, अगर किसी वस्तु के
वस्तु के मान में अगर किसी वस्तु के मान में पहले 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 अगर किसी वस्तु के मान में पहले 20% की 20% वृद्धि हुई 20% वृद्धि हुई अगर किसी वस्तु के मान में 20% वृद्धि हुई और फिर 30% की वृद्धि हुई और फिर 30% की वृद्धि हुई 30% की वृद्धि हुई 30% की वृद्धि हुई 30% की 30% की वृद्धि हुई 30% की वृद्धि हुई तो उस वस्तु के मान में उस वस्तु के मान में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा है क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, ये क्वेश्चन मैंने पहले लिखा हुआ है। अगर किसी वस्तु के मान में पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 30% की वृद्धि हुई तो उस वस्तु के मान में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, हमसे ये क्वेश्चन पूछा है भैया। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हमसे क्वेश्चन में 2 बार वृद्धि पूछेगा तो हम लोग कौन सा पहले हम आपको इसको फार्मूला लगा के अप्लाई करके बताएंगे। फार्मूला लगाएंगे वो वाला अपना कौन सा, x + y + xy बटे 100, ये वाला फार्मूला हम लोग पहले यूज करेंगे, फिर आपको हम शॉर्ट तरीके से बताएंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 20 + 30 + 30 फिर 20 × 30 और बटे 100। 1 0 से 1 0 ये चला गया, फिर 1 0 से 1 0 ये चला गया और 30 20 कितना हो गया, 30 20 हमारा 50 हो गया, 50 ये हो गया और 3 2 5 3 2 5 3 दूनी 6 हो गया, 6 हो गया, ये 6 50 और 6 कितना हो जाएगा भैया, 56%। यानी टोटल वृद्धि कितनी हुई, टोटल वृद्धि हमारी 56% हुई। ये हमारा आंसर आ गया, टोटल वृद्धि हमारी 56% हुई। मैंने आपको फार्मूले से बता दिया हल करना कि इस टाइप से हम लोग फार्मूले से हल करेंगे। अब विदाउट फार्मूला हम आपको बताते हैं, आइए विदाउट फार्मूला बताते हैं। ये आप लोग फार्मूला नोट कर लीजिएगा, आप लोग जो मैंने फार्मूला बताया हुआ है ये आप लोग फार्मूला अपनी रफ में नोट कर लीजिए, ताकि अगर क्वेश्चन में 2 बार वृद्धि होगी तो आप लोग ये फार्मूला लगाएंगे भैया, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है भैया। इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। आइए शॉर्ट ट्रिक से आपको बताते हैं। पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर भैया 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई, ठीक है। 30% की वृद्धि हुई। 20% का भिन्न मान कितना होता है, 20 × 20 20 पंचे 100, 1/5 होता है। 30% का 3/10 होता है, 30% का 3/10 होता है। ये आप लोग जान गए हैं कि भिन्न मान कैसे निकाला जाता है। 100 से हम लोग भाग देंगे तब निकल आएगा। पहले 20% की वृद्धि हुई तो 5 पे 1 की वृद्धि हुई तो 6 हुआ, फिर 10 पे 3 की वृद्धि हुई 13 हुआ। 10 पे जब हम 3 की वृद्धि करेंगे तो 13 हो जाएगा, सॉरी 3 लिख दिया मैंने। 10 पे 3 की वृद्धि हुई तो 13 हो जाएगा, 10 बचे ये 50 हमारा हो गया, 10 बचे 50 ही हो जाएगा और 13 से 78 हो गया, 78 हो गया। जब ये 78 हो जाएगा हमारा, 13 से 78 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा भैया अंतर, इसका 50 और 78 का कितना अंतर हो जाएगा, ये हमारा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 किस पे निकला है, 50 पे निकला है, तो 28 × 100 हम लोग कर लेंगे, बटे 50 कर लेंगे। 50 करना 50 दूना 100 हो गया। 28 दूना कितना हो जाएगा, 28 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 28 दूना हमारा 56% हो जाएगा, ठीक है भैया।
शॉर्ट ट्रिक से इस टाइप से, यानी 50 पे कितना हुआ 28 का अंतर आया, तो हम लोग 28 गुणे 100 करेंगे और बटे में जिससे निकालेंगे अंतर जो करेंगे हम लोग 50, उसको हम लोग नीचे रख लेंगे, तो कितना हुआ 50 को हम लोग बटे में रख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 56% हो जाएगा। ये हमारा 56% आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आइए, ये सेकेंड टाइप मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन का। ये सेकेंड टाइप से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप लोग जो कि फार्मूले के हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया, इसी में हम लोग देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ये जो वृद्धि है इसको संख्या यहाँ पे चेंज कर लेते हैं हम लोग हैं, यहाँ पे संख्या चेंज कर लेते हैं, इसमें 20% की वृद्धि हुई, इसमें 20% की वृद्धि हुई, और यहाँ पे फिर कितनी हुई भैया 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई। 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई, तो उस वस्तु के मान में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन दूसरा बन गया हमारा। अगर किसी वस्तु के मान में पहले 20% की वृद्धि हुई, और फिर 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई, तो उस वस्तु के मान में कुल कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं उसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। पहले लिख लेंगे हम लोग 20%, और फिर हम लोग लिख लेंगे 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। 20% का फ्रैक्शन मान 1/5 होगा, 1/5 होगा, और 16 सही 2/3 का 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। पहले 20% की वृद्धि होती है, तो 5 पे 1 की वृद्धि जब होगी तो 6 हो जाएगा, और 6 पे जब 1 की वृद्धि होगी तो 7 हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, हम लोग काट लेते हैं, 6 से 6 ये कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो 5 पे हमारी कितने की वृद्धि हुई 2 की, कितने की हुई 2 की हुई, कितने पे हुई भैया कितने की हुई 2 की होगी। तो 2 गुणे 100 कर लेंगे हम लोग, 2 गुणे 100 कर लेंगे, बटे 5 कर लेंगे, 5 करना 5 5 दूनी 10 हो जाएगा हमारा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 दूना कितना हो जाएगा भैया हमारा, ये 40% की वृद्धि होगी। तो उस वस्तु के मान में 40% की वृद्धि होगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग नोट कर लीजिएगा भैया। ये सेकेंड टाइप से आप लोग अगर चाहो तो उस टाइप से भी, जो जैसे मैंने फार्मूला बताया था वो उस फार्मूले में रख के भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने 2 क्वेश्चन वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन बता दिए, 2 क्वेश्चन मैंने वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन बता दिए। फिर आइए दूसरा देखते हैं हम लोग हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, वो बढ़िया सा क्वेश्चन एक है, ये सिर्फ वृद्धि से संबंधित क्वेश्चन है। आइए लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया किसी वस्तु के, ये क्वेश्चन लिख लिया मैंने, किसी वस्तु के मूल्य में पहले किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि हुई। कितने की हुई है 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, पुनः उसके मूल्य को 40% बढ़ाया जाए, 40% अगर बढ़ाया जाए, 40% बढ़ाया जाता है,
बढ़ाया जाता है 40%, 40% बढ़ाया जाता है, 40% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार किस प्रकार भैया, इस प्रकार वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग भैया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि हुई, पहले 20% की वृद्धि हुई, ठीक है भैया। पुनः उसके मूल्य में, यानी दोबारा उसके मूल्य में 40% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। चाहे तो आप लोग फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने फार्मूला आपको बताया था, और चाहें तो आप लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं भैया, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले हम आपको फार्मूले से बता देते हैं। क्या फार्मूला मैंने आपको बताया था, वो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैंने कई बार बताया, नोट कर लीजिएगा। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, कोई बात नहीं। आइए हम लोग देखते हैं। पहले 20% की वृद्धि हुई, 20 प्लस फिर 40 की हुई, फिर 40 की हुई प्लस 20 गुणे 40 और बटे 100। एक जीरो से एक जीरो ये चला गया, एक जीरो से एक जीरो ये चला गया। फिर ये कितना हो गया, 20 में जब हम लोग 40 जोड़ेंगे तो ये 60 हो जाएगा। और ये कितना, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 60 में जब हम 8 और जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भैया, 68% हो जाएगा। ये आंसर हमारा 68% हो जाएगा। आइए ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब हम आपको ट्रिक के ही माध्यम से बताएंगे सॉल्व करना। फार्मूले पे मैंने 2-3 बार बताया हुआ है। 20% का भिन्नमान कितना होता है भैया, 20 करना 20, 20 पंजे 100, 1/5 होता है, आप लोग जानते हैं। फिर 40% का हम लोग देखेंगे, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 2/5 होता है। 5 पे 1 की वृद्धि हुई, 5 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो 6 यानी 5 में 1 जुड़ा तो 6 की वृद्धि होगी। फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 की वृद्धि होगी, 7 की वृद्धि होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 हो जाएगा और 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा। 25 42 का जब हम लोग अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 गुणे 100 हम लोग कर लेंगे। किस पे कर रहे हैं हम लोग, 25 रखेंगे, 25 को हम लोग बटे में रख लेंगे। 25 को बटे में हम जो लोग रख लेंगे तो 25 करना 25, 25 को 100 हो जाएगा। 17 चौको हमारा कितना होगा, 17 चौको हमारा 68%। ये हमारा आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है भैया। इसी टाइप से वृद्धि, जब क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन में किसी मूल्य के, जब हमसे क्वेश्चन पूछेगा किसी वस्तु के मूल्य में जब दोनों बार वृद्धि होगी, तो मैंने आपको बता दिया है, फार्मूले से भी बताया है कि कैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, और ट्रिक से बताया है कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया। जब क्वेश्चन में किसी वस्तु के मान में दोनों बार वृद्धि होगी, 2 बार वृद्धि होगी, तो आप लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, आप लोगों को मैंने बता दिया। आइए अब हम लोग देखते हैं, जब वस्तु के मान में दोनों बार कमी होगी, जब किसी वस्तु के मान में अगर 2 बार कमी होगी क्वेश्चन में, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, किसी वस्तु के मान में किसी वस्तु के मान में पहले 20% की कमी हुई 20% की कमी हुई, और फिर
और फिर 30% की कमी हुई, और फिर 30% की कमी हुई, 30% की कमी हुई, 30% की कमी हुई, 30% की कमी हुई तो वस्तु के मान में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। हमसे क्वेश्चन में क्या भैया पूछा है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है, देखिए इस बार दोनों बार क्वेश्चन में हमसे किसी वस्तु के मान में दोनों बार कमी है, तो ये देख लेते हैं। इसमें किसी वस्तु के मान में पहले 20% कमी हुई, कितनी पहले 20% कमी हुई, और फिर 30% की कमी हुई, और फिर 30% की कमी हुई तो वस्तु के मान में कुल कितने परसेंट की, तो वस्तु के मान में कुल कितने परसेंट की कमी हुई। तो हम लोग इस बार भैया हमसे दोनों बार कमी क्वेश्चन में, यानी किसी वस्तु का जो कि मान दिया हुआ है, किसी वस्तु का मान है, जो मान है उस वस्तु के मान में 20% की कमी हुई, फिर दोबारा 30% की कमी हुई। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम आपको फार्मूले से सॉल्व करवाएंगे। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 जब हम लोग करेंगे, ये वाला फार्मूला जब हम लोग लगाएंगे, जब क्वेश्चन में हमसे जब किसी वस्तु के मान में 2 बार वृद्धि कमी होगी तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे। आइए देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले 20% हुई भैया, फिर कितनी हुई, फिर 30% हुई, फिर 30% हुई, फिर 20 गुणे 30 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो ये चला गया, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, फिर ये कितना हो गया, 30 और 20 50 हो गया, 30 20 50 हो गया, ये 30 20 50 हो गया, ये 50 और 3 दूनी 6 हो गया, -6 जब हम 50 से जब हम -6 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भैया, 42% हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 42 44% होगा भैया, 42 नहीं 44, 50 से जब 6 माइनस करेंगे 44% ही हो जाएगा। 44% हमारा निकल आया। हमने आपको फार्मूले में बता दिया रखे कि मान को कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक से आइए इसको देखते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 44% हो जाएगा भैया, 44% हो जाएगा। हाँ, फिर आइए, फिर हम आपको शॉर्ट तरीके से बताएंगे कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, शॉर्ट तरीके से बताएंगे। तो आइए इसको शॉर्ट तरीके से देखते हैं। पहले 20% हुआ, फिर 30% हुआ, तो 20% का भिन्न मान आप लोग जानते हैं 1/5 होगा, फिर 30 का 3/10 हो जाएगा। 5 पे 1 की कमी होगी तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब 10 पे 3 की कमी होगी तो 7 हो जाएगा। 10 पे 3 की कमी होगी तो 7 होगा। 10 बचे 50 ही हो जाएगा हमारा, और 7 चौक 28 हो जाएगा। कितना, 7 चौक 28 ही हमारा हो जाएगा। 7 चौक 28 जब हमारा हो जाएगा, जब 50-20 का अंतर हम लोग देखेंगे, 50-20 का जब हम लोग अंतर देखेंगे, आइए इधर देख लेते हैं। ये 30% इधर लिख लेते हैं, 30% इधर देख लेते हैं। 50 और 20 का, 50 और 28 का जब हम लोग अंतर देखेंगे, 50 और 28 का जब हम लोग अंतर देखेंगे तो हमारा कितना निकल आएगा, 22 निकल आएगा। 22, 28 2 30, 30 और 20 50, यानी 22 ये हो जाएगा। 22 गुणे 100 कर लेंगे, 22 गुणे 100 कर लेंगे। किस पे, अगर 50 पे है तो हम लोग 50 को बटे में कर लेंगे। 50 से करना 50, 50 दूना 100, 22 दूना कितना होगा भैया हमारा, 22 दूना 44% हो जाएगा, 44% हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी टाइप में और देखते हैं हम लोग हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग संख्याएं चेंज कर लेते हैं, फिर संख्याएं चेंज कर लेते हैं। इसमें हम लोग हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें देखेंगे, पहले हम 10% की कमी हुई, पहले 10% की कमी हुई। फिर इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें 20% की कमी हुई,
फिर इसमें 20% की कमी होगी। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो देखेंगे इसमें कितने परसेंट की वस्तु के मान में कुल कितने परसेंट की कमी होगी। तो पहले हम लोग 10% देखेंगे, 10% हुआ, फिर ये 20% है, 10% का फ्रैक्शन मान 1/10 हो जाएगा, और 20% को जो हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 20 से करना 20 और 20 पंचे 100, 1/5 ही हो जाएगा। पहले जब 10%, ये जो 10% 1/10 दिया हुआ है, इसमें 10 से जब 1 कम करेंगे हम लोग तो 9 आ जाएगा, और 5 से जब हम लोग 1 कम करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा भैया। कितना 4 आ जाएगा, 10 पचे 50 हमारा ये हो जाएगा, और 9 चौक 36 ये हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, और 50 माइनस 50 और 36 का अंतर कितना हो जाएगा, 36 4 40, और 10 50 यानी 14 हो जाएगा। 14 गुने 100 हम लोग करेंगे, बटे 50 कर लेंगे, क्योंकि 50 से हमने जो कि अंतर किया है, 50 करना 50, 50 दूना 100 हो जाएगा, 14 दूना कितना हो जाएगा, 28% हमारा निकल आएगा आंसर। कितना आंसर हमारा हो जाएगा, 28% हो जाएगा, यानी वस्तु के मान में कुल 28% की कमी होगी, वस्तु के मान में कुल 28% की कमी होगी। तो मैंने आपको वृद्धि जब पूछेगा क्वेश्चन में, वो भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, और जब क्वेश्चन में किसी वस्तु के मान में पहले 10% की कमी होगी, फिर 20% की कमी होगी, ये भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। आइए अब देखते हैं, जैसे किसी वस्तु के मान में पहले 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं। फिर ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इससे संबंधित हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। इससे संबंधित हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहले एक वस्तु के ये लास्ट पॉइंट हमारा है। मैंने आपको जब वृद्धि हुई दोनों को, जब क्वेश्चन में किसी वस्तु के मान में वृद्धि हुई, दोनों 2 बार वृद्धि होगी तो कैसे निकालेंगे आप लोग, ये भी बता दिया। और किसी वस्तु के मान में अगर 2 बार कमी होगी तो कैसे निकालेंगे आप लोग, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, क्लियर करवा दिया है। अब देखते हैं एक वस्तु के मूल्य में पहले 50% की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि हुई, और फिर 25% की कमी हुई, 25% की कमी हुई, तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है एक वस्तु के मूल्य में पहले 50% की वृद्धि हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई, 25% की कमी हुई, यानी पहले 50% की वृद्धि हुई है, फिर 25% की कमी हुई है, तो वस्तु के मूल्य में कितने परसेंट जो कि नेट परिवर्तन होगा, कितने परसेंट हमसे नेट परिवर्तन पूछा है। तो आइए हम लोग इसको करते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है उसी टाइप से करेंगे। अगर जब क्वेश्चन में हमसे पहले जब वस्तु का मान बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग देखेंगे 50% ये हो गया हमारा, फिर हमारा 25% हो गया, फिर हमारा 25% हो गया। 50% का भिन्न में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 1/2 हो जाएगा। अब जब हम लोग 25% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 हमारा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। पहले वृद्धि हुई है तो 2 में 1 के जो हम लोग वृद्धि करेंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर कमी हुई है तो 4 में हम लोग जो 1 की कमी करेंगे तो 3 हो जाएगा। 4 में जब हम लोग 1 की कमी करेंगे तो 3 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 है हमारा हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 8
3 3 9 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा हमारा। जब 8 को जब हम लोग 9 को जब हम लोग 1 से घटाएँ 8 को जब हम लोग 1 से घटाएँगे तो हमारा 1 बचेगा। 1 गुणे 100 हम लोग कर लेंगे भैया और बटे 100 कर लेंगे, क्योंकि 100 से हम लोग घटा रहे हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 हो जाएगा। जब हम लोग 25/2 को हम लोग जब 25 को जो हम लोग 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भैया 12.5% नेट परिवर्तन होगा। उस वस्तु के मूल्य में 12.5 का नेट परिवर्तन होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। जब किसी क्वेश्चन में हमको जब किसी वस्तु के मूल्य में पहले 50% की वृद्धि दी होगी और फिर 25% की कमी होगी तो हमसे वस्तु के मूल्य में नेट परिवर्तन पूछेगा कितने प्रतिशत का हुआ, नेट परिवर्तन कितने प्रतिशत का हुआ, ये हमसे क्वेश्चन में पूछेगा। तो हम लोग ये इस टाइप से बताएंगे, बस इसी टाइप से निकालना है। आइए इसमें एक और क्वेश्चन, इसमें हम लोग संख्याएं चेंज कर लेते हैं, बता देते हैं। ये भी आप लोग अब सीख गए हैं कि कैसे निकाला जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 10%, यहाँ पे 10% मैंने ले लिया और यहाँ पे मैंने 20% ले लिया, यानी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की कमी हुई। तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, नेट कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको भी सॉल्व हम लोग कर लेंगे, देख लेंगे 10% का हम लोग फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/10 होता है भैया, कितना होता है 1/10 होता है। फिर ये कितना 20% है, तो 20% ये हमारी कमी है, 20% है, 20% का कितना होता है 1/5 होता है। 20 करना 20 पंचे 100 होता है। जब 10 में 1 की वृद्धि होगी तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, घेरा हो जाएगा, ये हमारा घेरा हो जाएगा, ये घेरा हो जाएगा हमारा, ये घेरा हो जाएगा हमारा। और जब 5 में 1 की कमी होगी, 5 में जब 1 की कमी होगी तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। 10 पचे 50 होगा, ये 10 पचे 50 होगा और 11 चौक 44 होगा, 11 चौक 44 होगा। 50 से जब 44 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 गुणे 100 हम लोग कर लेंगे, 6 गुणे 100 कर लेंगे, बटे 50 कर लेंगे, 50 करना 50 हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा, 6 दूनी 12%। वस्तु के मूल्य में नेट परिवर्तन कितना होगा 12%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी सतत वृद्धि और कमी से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। पहले मैंने आपको बताया कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में 2 बार वृद्धि होगी, अगर पहले किसी वस्तु के मूल्य में 2 बार वृद्धि होगी तो कैसे आप लोग निकालेंगे। फिर मैंने आपको नेक्स्ट अगला टाइप बताया कि अगर पहले किसी वस्तु के मूल्य में अगर एक बार वृद्धि होगी और 1 बार कमी होगी तो आप लोग कैसे निकालेंगे। फिर मैंने थर्ड पॉइंट आपको बताया कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में अगर दोनों बार कमी होगी, जैसे यहाँ पे भी कमी हो और यहाँ पे भी कमी हो, दोनों बार अगर किसी वस्तु के मूल्य में कमी होगी तो आप लोग कैसे निकालेंगे, ये मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया है। अगला टॉपिक हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज के लिए अगला टॉपिक हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। तो आज जो मेरे द्वारा क्लास पढ़ाई गई है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और रिपीटेड के लिए हमारे यहाँ जो कि EVS की क्लासें चल रही हैं वो भी आप लोग जो कि देख सकते हैं। बाकी KVS के लिए जो KVS के भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी हाल में लगा हुआ है, तो वो लोग प्रैक्टिस देख के जाएँ। प्ले लिस्ट में जो कि उनकी लिंक प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है वो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, उसमें वीडियो पड़े हैं हमारे। और KVS PRT के लिए मैंने फ्रैक्शन की जो कि प्रैक्टिस भी करवाई है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।